तो शुरू करते हैं। हम सबको पता है कि प्रोफेशनल एथिक्स जो है सीए फाइनल के अंदर, ये जो है हमारा प्रोफेशनल एथिक्स, ये 16 मार्क्स का है। यानी 16 मार्क्स का हमेशा ही आता है। ये 16 मार्क्स का तो हमें इसी में से ही मिल जाने हैं। तो अगर हम देखें प्रोफेशनल एथिक्स में हमें मेनली 3 चीज़ें हमेशा नोट डाउन करनी होती है। एक तो शेड्यूल, पार्ट, क्लॉजेस। यानी वो कौन से शेड्यूल का है, कौन से पार्ट का है, कौन से क्लॉज का है। शेड्यूल में 2 पार्ट हो गए, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। और इन पार्ट्स के और भी अलग पार्ट हैं। पार्ट के अंदर कितने पार्ट आते हैं? फर्स्ट के अंदर आते हैं 4 पार्ट, यानी शेड्यूल 1 के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है उसके 4 पार्ट हैं, और शेड्यूल सेकंड जो है उसके 3 पार्ट हैं। और इनके अंदर जो पहला पार्ट ये वाला है, इसमें एक में है 12 क्लॉज, एक में है 2 क्लॉज, ये पार्ट 2 में, और 3 में 3 क्लॉज, और चौथे के अंदर कोई क्लॉज नहीं है। ऐसे ही सेकंड के जो 3 पार्ट हैं उसके अंदर पहले वाले के अंदर है 10 क्लॉज, उसमें 4 क्लॉज। यानी हमें इतना सारा कुछ ये याद करना होता है, हमें क्लॉजेस के नाम भी पूरे लिखने होते हैं। तो शुरू करते हैं कि कैसे हमें ये याद होगा। तो एक स्टोरी टाइप में उसको याद करते हैं। मेरे साथ साथ इमेजिन करिए एक बड़ी सी कैप है, बड़ी सी कैप, बहुत बड़ी, वो उड़ती हुई आ रही है, और उसके नीचे एक आदमी दब जाता है। ये सारी चीज़ें इमेजिन करनी पड़ेगी, लॉजिकल तरीका है लेकिन चीज़ें याद हो जाती हैं। एक कैप उड़ती हुई आ रही है बड़ी सी, उसके नीचे एक आदमी दब जाता है। अब इसको उठाते हैं, एक आदमी आता है इसको उठाने के लिए। ये आदमी उठाता कैसे इसको? एक डंडा यहाँ लगाता है, एक डंडा यहाँ लगाता है। ये झूल रही है तो 3 डंडे हमें लगाने पड़ेंगे। उसने 3 डंडे लगाए, उस कैप को उठाया, और जब इस कैप को उठाया तो ये पर्सन निकला शाहरुख खान। कौन सा शाहरुख खान? माय नेम इज़ खान वाला। इसने उठते ही क्या कहा? माय नेम इज़ खान। ठीक है, अब क्या हुआ? ये जो शाहरुख खान था, इसने पर्सन ने इसकी जान बचाई यहाँ पे 3 डंडे लगा के। और इसने साथ साथ और क्या करा, जिनको फिक्स करने के लिए कि कैप गिरे ना, इसने एक तो यहाँ फेविक्विक चिपका दिया, एक यहाँ चिपका दिया, यहाँ चिपका दिया, और यहाँ, लेकिन यहाँ नहीं चिपका पाया। यहाँ पे आके इसकी फेविक्विक ख़त्म हो गई। अब ये जो था SRK शाहरुख खान, इसने क्या करा, इस पर्सन को एक 2 का सिक्का निकाला, बड़ा सा, बहुत बड़ा सा 2 रुपये का सिक्का, और ये फेंक के दिया इसको, यानी इसके पास फेंका इसने। और इस पर्सन ने क्या करा, इस पर्सन ने एक बड़ी सी तलवार ली, और जैसे ये सिक्का इसके पास उड़ता हुआ आ रहा था, इसने इस तलवार से इसको काटा, और इस सिक्के के 3 पार्ट हो गए। इस सिक्के के 3 पार्ट हो गए। ये तीनों पार्ट उठा के इस पर्सन ने वापस शाहरुख खान के ऊपर फेंक दिए। SRK माय नेम इज़ खान वाला, माय नेम इज़ खान वाला शाहरुख खान के ऊपर फेंक दिए। अब ये गए कहाँ? ये तीनों के तीनों, ये तीनों जो थे, ये उड़ के इसकी जेब में गए। बाकी तो नीचे की जेब में गए 2, और एक इसकी ऊपर वाली जेब में गया। तो जैसे ही एक इसकी ऊपर वाली जेब में गया, वहाँ से इसका मोबाइल बजना शुरू हो गया, और मोबाइल में रिंगटोन बज रही थी हनी सिंह की। 4 बोतल वोडका वाली उसकी रिंगटोन बज रही थी। और उसमें से जब वो फ़ोन बाहर निकालता है, उसने फ़ोन बाहर निकाला, ये उसका फ़ोन में, और फ़ोन में से ही हनी सिंह बाहर आ गया। और बाहर आके ये जो पर्सन था शाहरुख खान, इसके साथ खड़ा हो गया, और इसको कहा कि मैं तुम्हारा पार्टनर बन जाऊँगा। आपसे क्या बन जाऊँगा? पार्टनर। ये शाहरुख खान, ये हनी सिंह। अब क्या हुआ? इसने कहा शाहरुख खान ने कि अच्छी बात है, तुम मेरे पार्टनर हो। ये जो पर्सन था जिसने इसको बचाया था, ये इससे अब झगड़ा कर रहा था, क्योंकि इसने उसको फेंका, इसने उसके ऊपर फेंका। ये इसको कहता है कि आज से तुम मेरे शेर हो। ये कहता है हनी सिंह को कि तुम हो शेर, और हनी सिंह को कहता है कि तुम मेरे शेर हो और मेरा बदला लो। हनी सिंह इसके पास जाता है भागता हुआ, इससे बदला लेने के लिए, और एक बड़ा सा इसका हाथ
अपना बड़ा सा हाथ कर लेता है, ये बहुत बड़ा सा, और बड़े से हाथ से हनी सिंह के गाल पे चांटा मारता है। और जब चांटा पड़ता है तो क्या होता है, 5 फिंगर्स, ठीक है, वैसे तो 4 होते पर 5 कहते हैं, 5 फिंगर्स हनी सिंह के गाल पे छप जाते। जैसे ही उस पर लगता है तो उस पर वर्ल्ड कप दिख रहा होता है, और वर्ल्ड कप फिर अलग अलग कलर्स का हो जाता है, यानी रेनबो कलर का हो जाता है। और रेनबोज में कितने कलर होते हैं, 7। रेनबोज में कितने कलर होते हैं, 7। अब क्या हुआ, ये जो था हनी सिंह, इसने इसको उठाया वर्ल्ड कप को और टीवी में से बाहर निकाल दिया, और बाहर निकाल के एक प्लेटफॉर्म पे गिरता है जहाँ पे बच्चों की ट्रेन जो होती है ऐसे वो घूम रही होती है, यहाँ पे वो उसको लेके गिर जाता है, और ऐसे ऐसे 8 नंबर बनाता है, वो उस पर घूम रहा होता है, और उस पर एक आदमी आ जाता है, वो उस पर लेट जाता है और सुसाइड कर लेता है, और फिर उसकी आत्मा निकल जाती है, उसकी आत्मा निकल के, और वो आत्मा इसमें हनी सिंह के अंदर घुस जाती है। इसमें जब आत्मा घुस जाती है तो इसकी आत्मा निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको 2 बड़ी बड़ी किताबों से दबाना पड़ता है, हमें मारना पड़ता है। और वो कौन सी किताब है, कंपनी एक्ट। यहाँ पे भी कौन सी है, कंपनी एक्ट। और जब उस कंपनी एक्ट से इसको दबाया, पिचकाया, तो ये बिल्कुल पिचक गया, और पिचक के क्या बन गया, परसेंटेज बन गया। पिचक के क्या बन गया, परसेंटेज बन गया। ये जो परसेंटेज बन गया था, अब इमेजिन करिए ऊपर से नीचे गिर रहा था परसेंटेज, और कहाँ गिर जाता है, 3 इडियट्स मूवी के अंदर। और वो सीन चल रहा होता है इंटरव्यू का, जहाँ पे जॉब के लिए, तो वो परसेंटेज इस चेयर पे बैठ जाता है, और यहाँ पे वो 3 लोग बैठे होते हैं, यानी कि वो जॉब के लिए आ गया। और इतना सब होने के बाद जब इन तीनों ने देखा कि ये तो परसेंटेज बना हुआ है, और फिर ये टाइम देखते हैं, तो जो इनको वॉच दिखाई देती है उसमें 12 बज रहे होते हैं, और ये जो 12 बजे होते हैं, इसमें जो कांटे होते हैं इसके, वो पेन होते हैं, पेन के कांटे बने हुए। अगर ये स्टोरी आपने पूरी सुन ली है और इसको एक बार दिमाग में बैठा ली है, मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ जल्दी जल्दी, तो इस वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा से रिमाइंड करिए अपने दिमाग में क्या क्या चीज़ें हुई थी। सबसे पहले एक कैप थी, ठीक है, कैप वो एक आदमी पे करी, उसमें से शाहरुख खान निकला, माय नेम इज़ खान का, उसने 2 रुपये फेंके, इसके ऊपर इसने तलवार से उसे काट के 3 हिस्से बनाया, और उसके ऊपर वापस फेंके, ये इसके 2 जेब में गिरा, ऊपर वाली जेब में गिरा, ऊपर वाली जेब में फ़ोन था, फ़ोन में से हनी सिंह के रिंगटोन बजी, जो कि गाना गा रहा था 4 बोतल वोडका, और फ़ोन में से हनी सिंह बाहर निकल कर आ गया। हनी सिंह ने क्या कहा इसको, सर के क्योंकि मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, उसने कहा ठीक है तुम मेरे शेर हो, और इसने फिर हनी सिंह को भेजा, और इसने एक बड़ा सा हाथ करके हनी सिंह के मुंह पे चांटा मारा, जिससे 5 उंगलियाँ उसके मुंह पे छप गई। हनी सिंह का जो चांटा था वो फट गया, उसमें से खून निकला और फट गया, और उसमें से बैट निकला। बैट से उसने जब मारा बॉल को तो एक टीवी पे जा लगा, और टीवी पे वर्ल्ड कप था, और वर्ल्ड कप अलग अलग कलर्स में हो गया, 7 कलर्स में हो गया। और फिर वो वर्ल्ड कप उसने बाहर निकाल के एक ट्रैक पे गिरा, जो कि 8 नंबर शेप का था ट्रेन का, उस पर एक आदमी आके सुसाइड कर लेता, उसकी आत्मा निकल के हनी सिंह में घुस जाती है। उसकी आत्मा निकालने के लिए उसको 2 किताबों से दबाना पड़ता है, जो कि कंपनी जैक की किताब है। जब इसको हम दबाते हैं तो ये परसेंटेज बन जाता है, और परसेंटेज बन के नीचे गिर रहा होता है, और 3 इडियट्स वाली सीन के अंदर आके बैठ जाता है। और ये तीनों जब देखते हैं, जो उसके इंटरव्यूअर होते हैं, देखते हैं कि टाइम क्या हो गया है, तो 12 बज गए होते हैं, और जो क्लॉक है वो पेन की शेप, पेन के कांटों में होते हैं, जो कांटे जो है उसकी पेन बने होते हैं उसके अंदर। तो अब मैं इसको रिलेट करता हूँ आपके प्रोफेशनल एथिक्स से, और 12 के 12 क्लॉजेज हमें याद हो जाएंगे अगर आपने इसको समझा है तो इसको पॉज करके एक बार आप याद कर सकते हो। वैसे तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो तो इसे एक बार पॉज करके याद कर लो। अब मेरे साथ रिलेट करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स। सबसे पहले मैंने कहा था एक कैप है, इस कैप का मतलब है CA इन प्रैक्टिस। उसके बाद क्या हुआ, ये कैप इसके ऊपर गिरी और 3 डंडों से इसको खड़ा करा गया। अब सबसे पहली बात, प्रोफेशनल एथिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब स्पेशल भी है, तो स्पेशल के अंदर मैं SPC लिख सकता हूँ, कभी कभी स्पेशल को हम S पे लिख देते हैं। तो यानी S से हो गया शेड्यूल, P से हो गया पार्ट, C से हो गया क्लॉज। यानी ये 3 चीज़ें जो 3 पिलर बनाए गए, S से हो गया शेड्यूल, P से हो गया पार्ट, और C से हो गया ये तीसरा शेड्यूल, तीसरा खंबा जो है क्लॉज का। अब क्या हुआ, जब इसमें से बाहर निकला तो ये जो पर्सन था, ये कौन था, शाहरुख खान, माय नेम इज़ खान का। तो यहाँ पे नेम इम्पॉर्टेंट है, नेम, यानी यहाँ पे क्या है, यानी कि क्लॉज 1 में है, पार्ट 1 में
शेड्यूल 1 में चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही अलाउज एनी person to practice in his name as a chartered accountant in practice unless he is also a CA in practice and in partnership with or without employment by himself। यानी कि ये जो मैं आपकी वीडियोस बना रहा हूँ, ये वीडियोस आपके समझाने के लिए नहीं है, ये वीडियोस मेनली सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए है। यानी जहाँ मैं अज्यूम करके चलता हूँ आपको सारी चीज़ें आती हैं और आप खाली एक रिवीजन के पर्पज़ से, ताकि आप चीज़ों को जल्दी याद कर सको, उस पर्पज़ से आप देख रहे हो। तो मेरा जो यहाँ पे था वो नेम के ऊपर था, और ये 3 चीज़ें थी SPC, ये 3 पिलर SPC, और ये तीनों क्या है, सिंगल सिंगल, यानी मैं कह सकता हूँ फर्स्ट शेड्यूल, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्लॉज, 3 चीज़ें हुई। उसके बाद मैंने कहा था कि उसने क्या करा था, इस पर्सन ने यहाँ पे फेविक्विक लगा के इन दोनों पिलर्स को फिक्स कर दिया था और ये रह गया था। अब क्या हुआ, यानी ये दोनों तो फिक्स हो गए, यानी शेड्यूल फर्स्ट हो गया, पार्ट भी फर्स्ट हो गया हमारा, और ये क्लॉज ये चेंज होता रहेगा। उसके बाद क्या हुआ था, ये जो SR के था, इसने एक बड़ा सा कॉइन निकाला था 2 रुपये का और वो फेंका था इसके ऊपर। तो यानी कि इसने इसको पैसे दिए, यानी दूसरा, यानी ये 2 हमारे सेम हो गए, यहाँ पे चेंज हो गया अब 2, क्लॉज नंबर 2, शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 2। ये जो पर्सन है ये हमारा CA, इसको क्या दे रहा है, पैसे दे रहा है। यानी कि सेकेंड शेड्यूल में यही लिखा है हमारे, सॉरी सेकेंड शेड्यूल नहीं, सेकेंड क्लॉज में, शेड्यूल तो 1 है, पार्ट भी 1 है, कि a CA इन प्रैक्टिस यानी कैप in practice is deemed to be guilty of professional misconduct if he pays or allows or agree to pay or allow directly indirectly any share, commission or brokerage in fees, profit of his employment business to any person other than, ये वाले ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था हमारी स्टोरी में, इस पर्सन ने क्या करा था, जब इसने कॉइन फेंका इसने इसके 3 टुकड़े कर दिए थे और वापस इसको दे दिया। यानी पहले इसने इसको पैसे दिए, फिर इसने इसको पैसे दिए, और यहाँ कितने हो गए कॉइन के पार्ट, 3। यानी पार्ट शेड्यूल भी बन रहा, पार्ट भी बन रहा, और ये क्या हो गया 3। यानी तीसरे में क्या लिखा है कि अब ये पर्सन CA को पैसे दे रहा है। A same practice is deemed to be guilty of professional misconduct if he agree to accept any part of profit of professional work of a person who is not a member of the institute, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, ये तीनों इसके जेब में गिरे थे, पहला, दूसरा और तीसरा। और तीसरा वाला जो ये गिरा था, इसकी जेब में फ़ोन बजा था, फ़ोन में से कौन निकला था, हनी सिंह गाना गा रहा था, 4 बोतल वोडका, यानी कि पार्ट 1 शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 4। और इसने क्या करा था, इसने कहा ये इसका पार्टनर बन जाएगा, यानी क्लॉज 4 में लिखा है कि वो CA जो है पार्टनरशिप नहीं कर सकता किसी और पर्सन से, क्लॉज 4 हमारा हो गया। अ सेम प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एंटर्स इनटू पार्टनरशिप विद एनी पर्सन अदर देन CA इन प्रैक्टिस, member of any other professional body having prescribed qualifications, or a person resident without India but who for his residence abroad would be entitled to be registered as a member under section 4 subsection 1 whose qualifications are recognized by central government council for the purpose of permitting such partnership। उसके बाद क्या हुआ था हमारे इसमें, इसने इसे कहा था कि तू मेरा शेर है और जा, और इसने इसके मुंह पे चांटा मारा था और 5 फिंगर्स हो गए थे, यानी 5वां आ गया है। यानी कि शेड्यूल B1 पार्ट B1 क्लॉज 5, क्लॉज 5 में क्या था, ये इसका शेर यानी कि एजेंट, यानी कि CA जो है वो एजेंट नहीं रख सकता, तो क्लॉज 5 हमारा ये था। क्लॉज 5, a CA in practice is deemed to be guilty of professional misconduct if he secures any professional business through service of a person who is not an employee partner of such CA or by means not open to a chartered accountant। उसके बाद क्या हुआ था, इसके जो चांटा पड़ा था जो लाल हो गया था, वहाँ से बैट निकला और बैट से इसने मारा, और ये किस पे लगा था, टीवी पे, और टीवी पे क्या आती है, एड्स, टीवी पे क्या आती है, एड्स आती है, और इसने 6 मारा था, ये मैं बोलना भूल गया, इसने 6 मारा, यानी कि पार्ट शेड्यूल B1 पार्ट B1 और ये 6, और 6 में क्या आई, एड, यानी एडवर्टीजमेंट, यानी 6 में आता है एडवर्टीजमेंट, ये एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता। A CA in practice is deemed to be guilty of professional misconduct if he solicits client of professional work directly or indirectly by circular or advertisement or professional communication or interview or any other means। उसके बाद इस पे वर्ल्ड कप आ रहा था, और जब ये बॉल इस पे लगती है तो वर्ल्ड कप 7 कलर्स का आता है, नहीं रेनबो, यानी कि रेनबो में 7 कलर्स हो जाते हैं। तो यानी शेड्यूल B1 पार्ट B1 और क्लॉज 7 में क्या आया, वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप क्या है, हमारी अटेनमेंट है, वर्ल्ड कप हमारी
अटेनमेंट यानी हमने हासिल करा है, यानी कि क्लॉज 7 में आती है उसकी अटेनमेंट, यानी सी अपनी अटेनमेंट नहीं बता सकता या फिर लिख नहीं सकता अपनी स्टेशनरी पे, अपने कार्ड्स पे। CA in practice is deemed to be guilty of professional misconduct if he advertises his professional attainments or service or uses any designation, expression other than chartered accountant on visiting card, letterhead or signboards. But he can write down any degree of university established by law in India or recognized by central government, or a title indicating membership of ICI, any other institution recognized by central government council. He may advertise through a write-up setting out the services provided by him or his firm and particulars of his firm subject to such guidelines as may be issued by the council. उसके बाद क्या हुआ था, ये हनी सिंह ने यहाँ से ये उठा के 8 नंबर के प्लेटफॉर्म पर रख दिया था, जहाँ पे ट्रेन 8 में घूम रही है और यहाँ पे एक पर्सन आके सुसाइड कर लेता है और इसकी आत्मा इसमें घुस जाती है, यानी आत्मा इसमें घुस रही है और ये 8 नंबर है, यानी कि 118 शेड्यूल 1 पार्ट 1 8, और ये आत्मा इसमें घुस रही है, यानी इसका प्लेस ले रही है, इसकी जगह जा रही है। तो यही है कि सीए दूसरे की जगह, दूसरे सीए की जगह नहीं ले सकता बिना उसकी परमिशन लिए, ये क्लॉज 8 में लिखा हुआ है। सीए इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही accepts a position as auditor previously held by another chartered accountant or restricted state auditor without first communicating with him in writing. उसके बाद ये 8 तक था, तो 8 के बाद बचे 9, 10, 11, 12। उसके बाद जब इसके अंदर भूत आ गया था तो हमने कहा था इसको 2 किताबों से मानना पड़ेगा, और किताबें कौन सी थी, कंपनीज एक्ट। तो यानी 8 के बाद जो हमारा ये बचा, ये 9th बचा, इन दोनों से इसको जब पिचकाया, यानी कंपनीज एक्ट, यानी ये सीए जो है जब एंगेजमेंट करेगा ऑडिट के लिए तो बिना कंपनी एक्ट के रिक्वायरमेंट के वो एंगेजमेंट नहीं कर सकता, यानी कि क्लॉज 9 में लिखा है। A CA in practice is deemed to be guilty of professional misconduct if he accepts appointment as auditor of a company without ascertaining from it whether requirement of section 139, 140, 141, 142 of Companies Act 2013 have been duly complied with। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ हमारा, जब हमने 2 बुक से इसको चिपकाया तो यहाँ से बहुत पतला हो गया और ये क्या बन गया, परसेंटेज बन गया, यानी कि 9th के बाद हमारा आया 10th में ये है कि सीए अपना जो प्रॉफिट है वो किसी परसेंटेज के ऊपर नहीं रख सकता, इससे कुछ एक्सेप्शन हम नहीं करते, वो पढ़ लेना। तो मेन बात है जो क्लॉज 10 में लिखा हुआ है कि a CA in practice is deemed to be guilty of professional misconduct if he charges or offers to charge with respect to any professional employment fees which are based on percentage of profits or contingent upon finding result of such work except in permissible cases अब पढ़ लेना। उसके बाद क्या होता, वो जो परसेंटेज था वो 3 Idiots की मूवी में गिर जाता है जहाँ पे जॉब की बात हो रही थी, यानी कि हमारा 9th पॉइंट था और ये कौन सा आ गया, 10th पॉइंट था, ये कौन सा आ गया, 11 पॉइंट, यानी कि शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 11 में लिखा हुआ है कि जो वो है सीए है वो जॉब के लिए नहीं जा सकता अगर वो प्रैक्टिस में, क्योंकि कैप चल रहा था हमारा, वो जॉब में नहीं जा सकता, यानी क्लॉज 11 में ये लिखा हुआ। A chartered accountant in practice is deemed to be guilty of professional misconduct if he engages himself in any business occupation other than profession of CA unless permitted by the council so to engage. However, he may become a director, not managing director या full-time director of a company, provided he या his partner is not auditor of such company। उसके बाद क्या हुआ था, ये जो 3 इंटरव्यूअर बैठे थे चेक कर रहे थे, उन्होंने जब घड़ी देखी, टाइम देखा तो 12 बज गए थे, यानी कि क्लॉज 12 शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 12 टाइम देखा, और टाइम की जो घड़ी की जो सुइयाँ थी वो किससे बनी हुई थी, पेन से, और पेन से हम क्या करते हैं, साइन, यानी कि 12 में लिखा है क्लॉज 12 में कि एक सीए परमिट नहीं कर सकता किसी और को अपनी जगह पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे साइन करने के लिए, हाँ लेकिन वो रूटीन मैटर्स पे साइन कर सकते हैं। कि सीए इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही अलाउज अ पर्सन नॉट सीए और सीए बट नॉट हिज पार्टनर टू साइन ऑन हिज फर्म ऑन हिज या हिज फर्म्स बिहाफ एनी बैलेंस शीट, P&L रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये 12 के 12 क्लॉज हमें याद हो जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको इसमें चीज़ें समझ आई, तो आप दूसरों की भी हेल्प करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि इससे चीज़ें याद हो रही हैं, आप सब्सक्राइब करिए, आप मुझे सजेस्ट करिए कि मैं और किस चीज़ पे वीडियो बना सकता हूँ या फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ आती, और आप मुझे लाइक्स भी बता सकते हैं कि आपको ये अच्छा लगा, और अगर कुछ चीज़ डिसलाइक लगी, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं।
और मैं कोशिश करूँगा कि मैं और अच्छी वीडियोस बना सकूँ ताकि अपने जो सीए दोस्त हैं उनकी हेल्प कर सकूँ। ओके, टाटा बाय और बेस्ट ऑफ लक।